हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे स्टोरी के टाइटल के साथ। स्टोरी का टाइटल है कैरेक्टर रिमेन सेम। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, रिमेन यानी कि रहना, और सेम यानी कि वैसा ही। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ चरित्र वैसा ही रहता है। दोस्तों, अगर आपने अपने साथ कॉपी कलम नहीं लिया है तो आप उसे साथ लेकर बैठे, ताकि मैं जो वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगी और जो स्ट्रक्चर्स बताऊंगी आप उसे नोट कर सके, जिससे होगा ये कि आपको उन वर्ड्स को रिवीजन करने में सुविधा होगी और उसके माध्यम से उन वर्ड्स को याद करके आप इस तरीके की स्टोरीज़ को खुद से पढ़कर समझ पाएंगे। क्या है स्टोरी, देखते हैं। वंस अ कैट सॉ अ स्मार्ट यंग बॉय। देखिए, Once a cat saw a smart young boy. एक बार एक बिल्ली ने एक स्मार्ट यंग बॉय यानी कि नौजवान लड़के को देखा। सॉ यानी कि देखना, ये सी का सेकेंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी भी पास्ट में है, और ये जो पूरा वाक्य है ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। द कैट फेल इन लव विथ हिम। बिल्ली को उससे प्यार हो गया। देखिए, लव का मतलब होता है प्यार, और फेल इन लव मतलब होता है प्यार में पड़ना, मतलब किसी से प्यार हो जाना। तो बिल्ली को उस लड़के से प्यार हो गया, फेल इन लव, उसके प्यार में पड़ गई। शी विश्ड, उसने इच्छा जताई। विश करना मतलब इच्छा जताना। जब हमारा बर्थडे आता है और हम बर्थडे केक काटते हैं, तो केक काटने से पहले हम अपनी आंखें बंद कर कर हाथ जोड़कर विश मांगते हैं, मतलब हम अपनी इच्छा जताते हैं। तो शी विश्ड मतलब उसने अपनी इच्छा जताई दैट शी कुड मैरी हिम, कि वह उससे शादी कर सकती थी। देखिए, कुड का मतलब क्या होता है? सकना। कैन, कुड, है ना। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? उसने इच्छा जताई कि वह उससे शादी कर सकती थी। बट, लेकिन, हाउ कुड अ कैट मैरी अ बॉय। हाउ का मतलब हुआ कैसे, और इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? हाउ कुड मतलब कैसे एक बिल्ली मैरी यानी कि शादी कर सकती है एक लड़के से। सो सी प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से प्रे की यानी कि प्रार्थना की। प्रे करने का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे टू समबडी मतलब किसी से प्रार्थना करना। तो आप बोल सकते हैं मैंने मेरे भगवान से प्रार्थना की। आई प्रे टू माई गॉड प्लीज़ डू समथिंग टू हेल्प मी मैरी दैट बॉय। क्या हुआ इसका मतलब? प्लीज़ डू समथिंग मतलब कृपया कुछ करिए। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्लीज़ कुछ करिए। तो मतलब प्लीज़ डू समथिंग, क्या करिए? टू हेल्प मदद करिए। मैरी मी दैट बॉय मतलब मेरी शादी लड़के से कराने में मेरी मदद करिए। इमीडिएटली यानी कि तुरंत। गॉड टर्न्ड द कैट इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल। टर्न का मतलब होता है बदलना। जब हम पेज को टर्न करते हैं मतलब हम पेज को बदलते हैं। तो भगवान ने क्या किया? टर्न द कैट, बिल्ली को बदल दिया। इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की में। द बॉय सॉ द गर्ल एंड फेल इन लव विथ हर। अब देखिए, द बॉय सॉ द गर्ल, लड़के ने लड़की को देखा। सॉ का मतलब क्या होता है? देखना।
ये सी का सेकेंड फॉर्म है और ये पूरा वाक्य कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट का सेंटेंस। एंड फेल इन लव मतलब उसके प्यार में पड़ गया, विथ हर उस लड़की के। ही प्रपोज टू हर उसने उसे प्रपोज किया। प्रपोज करने का मतलब होता है अपनी इच्छा जताना, तो उसने उसे प्रपोज किया। एंड सून दे गॉट मैरिड और जल्द ही उनकी शादी हो गई। आफ्टर ऑल द सेरेमनीज वर ओवर। देखिए सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, तो सभी समारोह के खत्म हो जाने के बाद, ओवर मतलब खत्म हो जाना। द बॉय एंड द गर्ल वर अलोन इन देयर बेड चेम्बर। बेड चेम्बर का मतलब हुआ बेडरूम, चेम्बर का मतलब क्या होता है? रूम। अलोन यानी कि अकेला, तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? लड़का और लड़की अपने कमरे में अकेले थे। द गॉड डिसाइडेड टू टेस्ट whether the cat which he had turned into a girl has changed her habits or not। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए गॉड डिसाइडेड, गॉड ने भगवान ने डिसाइड किया यानी कि तय किया, टू टेस्ट, टेस्ट यानी कि टेस्ट लेने की, परीक्षा लेने की। वेदर द कैट, अब देखिए ये जो इतना बड़ा वाक्य है इसे आपको कैसे समझना है आसानी से। वेदर द कैट मतलब बिल्ली ने, हैज़ चेंज्ड हर हैबिट्स और नॉट, बिल्ली ने अपनी आदतें बदली कि नहीं। अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। विच ही हैड टर्न इनटू अ गर्ल, यानी जिसे भगवान ने लड़की में बदल दिया था। जिस बिल्ली को भगवान ने लड़की में बदल दिया था, भगवान ये देखना चाहते थे कि उसने अपनी आदतें बदली हैं कि नहीं। सो ही लेट अ माउस लूज इन द बेड चेम्बर। देखिए सो ही लेट अ माउस लूज मतलब भगवान ने एक चूहे को रूम में जाने के लिए छोड़ दिया। लूज यानी कि छोड़ देना, घुमा देना। बेड चेम्बर यानी कि बेडरूम। सून द गर्ल स्मेल्ट द माउस एंड सॉ इट। देखिए जल्द ही, सून का क्या मतलब होता है? जल्द ही। द गर्ल स्मेल्ट द माउस, चूहे को सूंघा, स्मेल करना मतलब सूंघना, और ये जो स्मेल्ट है ये स्मेल का सेकेंड फॉर्म है। तो क्या किया उसने? चूहे को सूंघा। एंड सॉ इट उसे देखा। टू यानी कि भी। सी इमीडिएटली गॉट अप वह तुरंत खड़ी हो गई। गॉट अप मतलब खड़ी हो जाना। एंड चेज्ड द माउस और चूहे को पकड़ा, चूहे का पीछा किया। चेज करने का मतलब होता है पीछा करना। टिल सी कॉट इट जब तक उसने उसे पकड़ा, मतलब लड़की उठी और उसने चूहे का पीछा किया। टिल यानी कि जब तक, सी कॉट इट उसने उसे पकड़ लिया। गॉड वॉज सैड, अब देखिए भगवान क्या थे? भगवान उदास हो गए थे। गॉड वॉज सैड एट दिस इवेंट, इवेंट मतलब इस काम से भगवान सैड हो गए थे, उदास हो गए थे। ही टर्न्ड द गर्ल बैक इंटू अ कैट एंड थॉट, अब देखिए ही टर्न्ड द गर्ल बैक इंटू अ कैट मतलब उसने या उन्होंने लड़की को फिर से बना दिया, क्या? बिल्ली, फिर से बिल्ली में बदल दिया। एंड थॉट यानी कि सोचा। हाउ कुड आई फॉरगेट, मैं कैसे भूल गया। देखिए जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं मैं कैसे भूल गया कि तुम अभी एक छोटी बच्ची हो, तो इस तरीके से आप हाउ कुड आई फॉरगेट लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हाउ कुड आई फॉरगेट दैट यू आर अ स्मॉल गर्ल, तो इस तरीके से आप हाउ कुड आई फॉरगेट से वाक्य बना सकते हैं। दैट चेंजिंग वंस बॉडी और क्लोथ्स डू नॉट नेसेसरली ब्रिंग अ चेंज इन हिज हैबिट्स। क्या मतलब हुआ इसका? चेंजिंग वंस बॉडी मतलब
किसी का शरीर बदल देने से और क्लोथ्स कपड़े बदल देने से डू नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं है ब्रिंग अ चेंज इन हिज हैबिट्स और कैरेक्टर्स कि उसके आदत और उसके चरित्र यानी कैरेक्टर्स में भी बदलाव आ जाए। पीपल स्टे द वे दे आर, लोग वैसे ही रहते हैं जैसे वे हैं। पीपल स्टे मतलब लोग वैसे ही रहते हैं, द वे दे आर जैसे वे हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।